बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। उनका एक ही गो बेटा था, लेकिन बहुत लाड़ प्यार से अपने बेटा को पाला पोसा बड़ा किया। वो भी गुरु की कृपा के दिया हुआ बच्चा था उनका बेटा। बेटा बड़ा हो गया, वो सत्संग में जाती रही, हर समय सत्संग में जाती थी। छोटे थे तो बच्चे, उनका बेटा फिर भी गोद में लेकर सत्संग में जाती थी वो। जब उसका बड़ा बेटा हो गया तो गुरु की कृपा से उसका नौकरी हो गया। जब बेटा का नौकरी हो गया तो उसकी माँ ने अपने बेटा को शादी कर दिया। बोला इकलौता बेटा है, बहू आ जाएगी, हमें सुख मिलेगा। ये सोच के उसकी माँ ने अपने बेटा को शादी कर दिया और सोचा सत्संग में जाने होने में हमको अच्छा लगेगी। वो बचपन से गुरु भक्ति करती थी उसकी माँ, सगर सत्संग में जाती थी हमेशा। जहाँ सत्संग होगी ना उसकी माँ रोक नहीं पाती थी, अपने आप को चली जाती थी सत्संग में। तो इसीलिए वो अपने बेटा को, जब नौकरी हो गया शादी कर दिया बेटा को। शादी होने के बाद उसकी माँ बहू घर में आई, सत्संग में फिर जाना शुरू कर दी। सत्संग में जाती रही, सास पुतोह प्रेम से रहते रही। रहते रहते एक पोता हो गए। तो पोता होने के बाद भी बेचारी सत्संग में जाती, जब घर आती तो अपने पोता को खिलाती, ऐसे करती रही। तो जानते पड़ोस जो होता है ना, पड़ोसी ऐसा होता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को बिगाड़ भी सकते, अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसा पड़ोसी होते हैं। तो उसका पड़ोसी जो था वो बहू को बिगाड़ना शुरू कर दिया। बोला अरे तू अपनी सास को कुछ कहती नहीं है, तेरी सास सत्संग में जाती रहती है, कितना पैसा वेस्ट करती तेरी सासू माँ। ऐसे बोलने लगी वो। बोले बेचारी, बोले ना मेरे सासू माँ सत्संग में जाती, सब दिन जाती। मेरे हस्बैंड बताया है कि मेरी माँ सासू माँ शुरू से सत्संग में जाती, तो हम कैसे मना कर सकते अपने सासू माँ को। ऐसे बोली एक दो बार। फिर बार बार पड़ोसी ऐसा होता है ना, उसके अंदर जहर पूरी तरह से घोल दिया। ऐसा घोल दिया कि उसके अंदर से निकलना मुश्किल हो गया। बोला अरे तू जानती है तो अकेली बहू है, जो भी धन बचेगी ना तेरी धन हो जाएगी, इसीलिए सासू माँ को सत्संग जाने से रोको, नहीं तो सारा पैसा डुबा डालेगी, उड़ा देगी तेरी बहू सासू माँ। अब उसको सासू माँ तो बेचारी कुछ पता नहीं, भोली भाली थी। वो दूसरे के बहकावे उसके सास बहू आ गई। जब बहकावे पे आ गई तो बेचारी सत्संग से आई तो उसकी जब सत्संग से आई तो उसकी बहू बोलती है गुस्सा से, सत्संग में कल गए, इतना दिन हो गया, इतना दिन के बाद आ रहे हैं। फिर बेचारी कुछ ना बोली, चुपचाप वो सत्संग में चली गई और अपने पोता को उठाई, चुपचाप गाय पाली थी, गौ बथाने में जाके बैठ गई। तो बोल फिर कुछ ना बोली। फिर सत्संग हुआ, फिर चली गई। फिर बोले अरे तू बोली थी अपने सासू माँ को? बोले हाँ दीदी बोली तो थी, लेकिन नहीं कुछ बोली। बोले कैसे न बोलेगी, आपकी बात तू अच्छे से करे से जवाब देना, तेरी बहू खुद सीधे सास सीधे हो जाएंगे। बेचारी आई, वो मारने लगी दूसरों के बात पे। बोले सत्संग में जाती, मेरा पैसा लुटाती है। उसको मारी बेचारी को, सगर जगह जगह चोट लग गए। बेचारी कुछ ना बोली, चुपचाप पोता को गोद में ली और बथन्ना में, गाय पालती थी, बथन्ना में चली गई। उधर ही बैठ गए बेचारी। वो तो सत्संग लोग जो संत होते हैं ना, वो गम खा लेते हैं, मार खा लेते, किसी को बोलते नहीं कुछ। इसलिए बेचारी कुछ न बोली। बस बहुत दिन हो गए थे, उसी समय संजोग से उसके बेटे भी घर आ गए। लेकिन उनका बेटा बहुत अच्छा थे। छुट्टी जब घर आए तो अपने माँ को शुरू से पैर दबाया करते थे। उसके बेटा सब दिन पैर दबाते थे अपनी माँ को। जब वो घर आए, छुट्टी आए घर, तो अपनी माँ के कमरे में गए, माँ का हालचाल पूछने लग गए।
माँ कैसे हो? बोला हाँ बेटा बहुत अच्छे हैं। जब रात हुई तो अपनी माँ को पैर दबाने जब गए तो पैर दबाने जब गए तो जगह जगह डंडा का दाग हो गए थे। तो बोले ये माँ ये कैसे हो गई तुम्हारे पैर में, जगह जगह चोट लगे हुए हैं। बोले रे बेटा क्या बता, बथन्ना गए तो जो गौ माता को पाले हैं ना गाय ने हमको बाजार दिया। ये नहीं बताया कि मेरे बहू ने मारे, क्यों एक लौती बहू थी ना, दुलारी थी, इसलिए बेचारे सोचे बता देंगे। अभी तो बेटा छुट्टी आया है, मारपीट करेगा, इसलिए बेचारी वो डर के मारी नहीं बताई। बोल दी रे। और जो खिड़की से उसकी बहू सूंघ रही थी कि मेरा बाप रे बाप मैं इतना बड़ा गलती करी हूँ, जब मेरे पति को बता देंगे सासू माँ तो हम अब क्या करेंगे। ये सोच के वो जैसे उसका पति गया मालिश करने सासू माँ को, खिड़की से सूंघ रही थी उसकी बहू। तो वो बेचारे तो संत लोग तो सोचती कि मेरा घर आनंद हो, बिगाड़ना तो नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने छिपा ली कि मेरे को गाय मार दिया, ऐसे बोल दी। बच्चा जब उसकी बहू सून जो रही थी सुनी तो उसका शरीर एकदम सिसर गई कि कैसी मेरी सासू माँ, इतना अच्छी सासू माँ, फिर भी हम मारे उनको, फिर भी नहीं बताया मेरे हस्बैंड को। देखो अभी जो बताते तो मेरे घर से बाहर कर देते। अरे बाप रे बाप, हम बहुत बड़ा पाप किए, अभी पाप का प्रायश्चित कैसे करें। तो बेचारी मन में सोचने लगी। सोचते सोचते जब उनके पति उनके घर में आए तो अपने पति से बोलते हैं जी जैसे कोई पाप हो जाता है तो पाप कैसे धुला जाता है। तो बोले गंगा में नहा लेने से पाप धुल जाता है। ऐसे उनका पति मजाक से बोल दिया। और कोई बहुत लोग बोलते भी गंगा में नहाने जाते हैं लोग, पाप धोने जाते हैं। ये इसलिए उनको पति बोल दिया, उनका अब दिमाग में बैठ गया कि हम तो पाप बहुत बड़ा पाप किए हैं, गंगा में नहाएंगे तो मेरा पाप धुल जाएगा। इसलिए वो दिन से फिर वो जिद करने लगे अपना पति को, ये जी हमको गंगा जी जाना है नहाने, गंगा जी नहाने जाना है। अब बेचारा बोले अरे तू किस लिए जाएगी गंगा जी नहाने, जाना है तो मेरी माँ के साथ चली जाओ। तो बोले मेरी माँ तो सत्संग भजन में जयबे करती है, मेरी माँ को प्रणाम कर ले तो गंगा नहा लेगी, गंगा नहाने क्या जरूरी है जाना। बोले नहीं जी मुझे गंगा जी जाना है नहाने। तो बोले ठीक है। तो फिर बोली गंगा जी नहाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे तो पाप धुलेगा। तो बोले मेरी माँ से जाके तो पूछ ले। तो अपने सासू माँ से जाके बोलते हैं माँ हम गंगा नहाने जा रहे हैं, क्या बोल के नहाएंगे गंगा में। तो उसकी सासू माँ बोले हम क्या बोले बेटा, बोल देना गंगा मैया को जो कैला से पैबो। वो गंगा जी नहाने गई, डुबकी लगाने लगते है गंगा मैया जो कैला से पैबो। एक डुबकी लगाए फिर दूसरा डुबकी लगाए, हे गंगा मैया जो कैला से पैबो। फिर तीसरा डुबकी लगाए, हे गंगा मैया जो कैला से पैब। बस सुगरिया बन के गंगा किनार में घूमने लगे। उसके हस्बैंड देख रहे थे, देखते देखते बोला अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी बीबी बन गई सुगर, माँ को क्या बोलेंगे, मेरी माँ तो घर नहीं घुसने देंगे, इतना प्यार करती है अपनी बहू को, ये तो सुगर बन गए, हम क्या जवाब दें। फटाक से उन्होंने एक तोलिया जो ले गए थे पूछने के लिए, उसी से सुगरिया के मुंडी बांध के गोद में लेके घर आ गए। घर आके रोने लगे, माँ क्या बता हम, ये गंगा नहाने गई, जैसे एक डुबकी लगाई दूसरी डुबकी लगाई, तीसरा डुबकी में सुगर बन के घूमने लग गई माँ, अब मैं क्या करूँ माँ। बोला बेचारी वो तो रोने लगी, बेचैन हो गई। हे भगवान, उनको तो पता नहीं, बेचारे उनको बेटा तो पता नहीं मेरी बहू बीवी किस कारण सुगर बन गई। आप तो उसकी माँ बोले रे बेटा ऐसे ऐसे बात था, अब क्या करे। बेचारी खूब रोने लगी, भगवान को सुमरने लगी, हे गुरु महाराज की कहलो, एक गो तो पुतौ था की हो गया, ये सोच के रोने लगी बेचारी।
रोते रोते बेचारी फिर गुरु महाराज के पास गए, सत्संग कराए। सत्संग करा के गुरु महाराज के सामने रख दिया शुगर को। बोले हे गुरु महाराज, हमसे जो भी गलती सलती हुआ बहू से हमसे माफ़ करो, ये बहू को शुगर से इंसान बना दो। फिर वही गुरु महाराज से प्रार्थना किया, सत्संग कराया, फिर गुरु की कृपा से शुगर से बहू बन गए। अब बहू भी प्यारी हो गई, सासू माँ को सासू माँ ने समझने लगी, अपनी माँ समझने लगी। दोनों सास पुतोह खूब सत्संग भजन करने लगे। पड़ोसी जाए पड़ोस में, सास पुतोह रे मगन में। यही सोच के कहते हैं कभी भी ना दूसरों के बात नहीं सुनना चाहिए, कभी अपने दिमाग की सुननी चाहिए, अपनी मन की। जब तक आपका जो चीज़ दिल कहता है नहीं करने, वो कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों के बात पे नहीं रहना चाहिए इंसान को। देखे ना यार, दूसरों के बात पे रहने पे क्या हालत हो गया। श्री सतगुरु महाराज की। आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय।